हेलो बच्चों। आपने कभी हॉस्पिटल में अगर ध्यान दिया हो, इस प्रकार के कुछ पोस्टर्स वार्ड में, आईसीयू में, हॉस्पिटल के अलग अलग एरिया में लगे रहते हैं। इनको इमरजेंसी कलर कोड्स बोलते हैं। इनका मतलब क्या होता है? अलग अलग कलर का एक अलग अलग कोड है, उसके हिसाब से इनका एक अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। अब एक कलर कोड कौन डिसाइड करता है? जैसे नर्सिंग कॉलेज को चलाने के लिए इंडियन हमारे भारत में नर्सिंग कॉलेज को चलाने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन होना जरूरी है। ठीक वैसे ही एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, किसी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या अक्सर आजकल तो अक्सर हॉस्पिटल्स में लिखा रहता है NABH सर्टिफाइड। तो ये NABH क्या है, ये कलर कोड क्या है, आइए समझते हैं। कलर कोड फॉर हॉस्पिटल, अंडरस्टैंडिंग इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल्स, यानी कि अलग कलर कोड का, हर कलर का एक इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल होता है। इन कलर कोड की नीड क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी? एक सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम होता है किसी भी बड़ी बिल्डिंग में, शॉपिंग मॉल में या कोई भी एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है, संस्था है, वहां पर एक सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम होता है। जैसे रेलवे स्टेशन में भी आपने देखा होगा, एक खोया पाया विभाग होता है, कोई बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहां पर भी खोया पाया विभाग होता है, सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम होता है। किसी प्रकार की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे किसी का मोबाइल गिर गया, पर्स गिर गया, सोने की चेन गिर गई, किसी का बच्चा गुम गया, तो वो सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम उनके पास जाते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग होने पर अलग अलग टाइप की मिस हैपनिंग जो है उनके लिए अलग अलग कलर कोड डिसाइड किए गए हैं। तो इन कोड की जरूरत क्यों पड़ी? कोड वर्ड, कोड वर्ड मतलब होता क्या है? कोड वर्ड मतलब कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करे, कुछ मैसेज दे, लेकिन आसपास वालों को पता ना चले। ऐसा क्यों? मान लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, कहीं आग लग गई, बच्चा चोरी हो गया, छोटे बच्चे चोरी होते हैं, इन्फेंट जो है वो चोरी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई कंडीशन क्रिएट हुई, मान लेते हैं आग लग गई, अगर अनाउंसमेंट करके ये बता दिया जाए कि बिल्डिंग में आग लग गई है, तब माहौल क्या होगा? तब ये होगा कि जितने भी पेशेंट हैं, अटेंडर हैं, स्टाफ हैं, भगदड़ का माहौल क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग लिफ्ट से भागने की कोशिश करें कि जल्दी निकल जाए, लेकिन फायर कंडीशन में लिफ्ट यूज नहीं की जाती। कई बार लाइट फॉल्ट हो सकती है, लिफ्ट बीच में अटक सकती है, और फायर जैसी स्थिति में कोई हॉस्पिटल में बचता नहीं, सब भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में फंसने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो कोड में जब हम बात करते हैं, तो इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल जो भी रहता है, उसके थ्रू हम लोगों को बाहर निकालते हैं बिना उनको एक्सप्लेन किए। एक्सप्लेन करेंगे तो भगदड़ मच सकती है, तो इसलिए कलर कोड अलग अलग सिचुएशन के लिए डिसाइड किए गए हैं। ये कलर कोड डिसाइड किसने किया? एक बोर्ड है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसको हम NABH के नाम से जानते हैं। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पर लिखा रहता है NABH सर्टिफाइड या NABH से मान्यता प्राप्त। NABH का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हमारे देश में क्वालिटी काउंसिल इंडिया है, उसके अंडर में NABH आता है। इसका काम है कि जितने भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना, पेशेंट की केयर के लिए, सेफ्टी के लिए। उन स्टैंडर्ड का किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको देखने के लिए NABH की टीम जाती है, इंस्पेक्शन करती है। अगर इनके द्वारा बनाए सेट स्टैंडर्ड का, प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, तो NABH सर्टिफिकेशन उस हॉस्पिटल को मिलता है। कलर कोड का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है? तो इनहेंस कम्युनिकेशन, क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन अक्रॉस द हॉस्पिटल, इंश्योरिंग एवरीवन अंडरस्टैंड द सिचुएशन इमीडिएटली। जितनी भी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो उस सिचुएशन को समझ जाए। अब होता यही है कि जैसे कोड जो सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम रहता है हॉस्पिटल का,
किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई, जैसे मान लेते हैं कार्डियक अरेस्ट, उसके लिए एक है कोड ब्लू। तो वो अनाउंसमेंट सिस्टम जहाँ पे भी है, तो जो अनाउंसमेंट करते हैं वो बताते हैं कि कोड ब्लू एक्टिवेटेड एट, साथ ही साथ जहां पर भी कार्डियक अरेस्ट आया है, जहां पर भी से मतलब है किस वार्ड में है, किस फ्लोर में है, या किस रूम नंबर में, तो वो भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि फिफ्थ फ्लोर पे एक 502 प्राइवेट रूम है और वहां पर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है, तो अनाउंसमेंट टीम ये बोलेगी कोड ब्लू एक्टिवेटेड एट 502। कोड ब्लू टीम में जो भी है वो तुरंत भाग के पहुंचेंगे पास में। तो कम्युनिकेशन एनहेंस करने के लिए क्विक रिस्पांस, तुरंत जो भी टीम है वो तुरंत पहुंचेगी जहां पर भी रिक्वायरमेंट है। इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, जितनी भी इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती हैं, जैसे मान लेते हैं मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में हर वार्ड से या आईसीयू से एक पर्टिकुलर हम रोटेशन में ड्यूटी डालते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में कोड ब्लू टीम में एक स्टाफ आईसीयू का है, एक किसी वार्ड का है, एक जो हमारा इमरजेंसी ईआर है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, वहां से है। तो जब कोड ब्लू अनाउंसमेंट हुआ तो ये तीनों वहां से तुरंत भागकर जहां पर भी कोड ब्लू कंडीशन क्रिएट हुई है वहां पर पहुंचेंगे। और इन तीन, ये जो तीनों स्टाफ जहां से वो आए हैं, बाकी स्टाफ का काम है कि जो स्टाफ चला गया है कोड ब्लू टीम का, उसका काम वो पूरा करें। तो एक कोऑर्डिनेशन भी बनता है, क्योंकि हॉस्पिटल में कई बार ऐसा होता है ना कि मेरा काम थोड़ी मैं क्यों करूँ, वो चला गया है वो देखे। तो ऐसा नहीं है कि वो चला गया है तो वही करे, क्योंकि वो कोड ब्लू टीम में था तो वो चला गया है, तो बाकी जो स्टाफ है उस वार्ड का इंचार्ज जो है, या ओटी का इंचार्ज है, आईसीयू का इंचार्ज है, ईआर का इंचार्ज है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो ड्यूटीज है वो किसी और से पूरी करवाए, उनके वार्ड का काम वो किसी और से पूरा करवाए। सेफ्टी एंड प्रिपेयर्डनेस, रेगुलर ड्रिल्स और ट्रेनिंग, यानी कि एक शब्द आपने सुना होगा मॉक ड्रिल। अक्सर जितनी भी इमरजेंसी टीम होती हैं, जैसे कि फायर फाइटर्स हैं, पुलिस है, आर्मी है, ये मॉक ड्रिल करते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं पे दंगे हुए, या जिसको हम पुलिस की भाषा में बोलते हैं बलवा होना, भीड़ ने एकदम से कहीं पे हमला कर दिया, बहुत जो भीड़ है, दो ग्रुप बने हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो उनको कैसे हम शांत कराएं, कैसे अलग अलग कराएं, जान माल की हानि कम से कम हो, उसके लिए क्या करें। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए पुलिस क्या करती है, अपना जहाँ पे भी उनका एरिया, जैसे पुलिस लाइन है, ग्राउंड है, वहां पर वो पूरे स्टाफ को बुला के फिर एक भीड़ बनाई, स्टाफ ही स्टाफ रहता है सारे, भीड़ बनाई, और जो कंट्रोल टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो बनाई। अब वो भीड़ हमला कर रही है, सिर्फ फेक होता है सब कुछ, तो पुलिस वहां पर प्रैक्टिस करती है कि इसको कैसे शांत करना है, कैसे हल करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉक ड्रिल करना, प्रैक्टिस करना। हमारे हॉस्पिटल में जितनी भी इमरजेंसी टीम होती है वो रेगुलर मॉक ड्रिल्स करती है, भले कोड ब्लू टीम है या जो और अभी आगे हम देखेंगे कौन कौन सी टीम होती है, वो रेगुलर एक मॉक ड्रिल करते हैं कि अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो हम आकर कैसे पहुंचे। मॉक ड्रिल करने से हमको आइडिया मिल जाता है कहाँ कमी रह रही है, फिर हम उसको पूरा करते हैं। इफेक्टिव रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, यानी कि हमारे हॉस्पिटल में जो भी रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिवली हम यूटिलाइज कर पाए, यानी कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम दे पाए। जैसे कोड ब्लू टीम में हमको जरूरत पड़ती है डिफिब्रिलेटर की। डिफिब्रिलेटर एक मशीन होती है जिससे हम पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। अब वो डिफिब्रिलेटर कहाँ पर होता है, वो आईसीयू में इमरजेंसी की जो क्रैश कार्ट होता है, ट्रॉली होती है, वहाँ पर होता है। हर वार्ड के जो भी नर्सिंग स्टेशन है वहाँ पर होता है। तो इफेक्टिवली कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल होते हैं कि वो जो डिफिब्रिलेटर है वो वार्ड में नहीं होता है, आईसीयू में ही होता है, ईआर में ही होता है। ऐसी कंडीशन में जैसे भी कोड ब्लू मान लेते हैं हमारे प्राइवेट वार्ड में 502 में, वहां पर या उस फ्लोर पर डिफिब्रिलेटर नहीं है, तो जैसे कोड ब्लू अनाउंस होता है तो वहां पे जो भी ईआर से आ रहा है तो वो डिफिब्रिलेटर लेकर वहां पर पहुंचेगा, क्योंकि जरूरत जहां वहां पर ज्यादा है। तो जो भी रिसोर्सेस है उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। पेशेंट सेफ्टी एंड स्टाफ सेफ्टी,
हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में जब हम एंट्री करते हैं अलग अलग फ्लोर पे हमको जाना रहता है तो अलग अलग रास्ते होते हैं। एक तो रेगुलर स्टेयर्स होती हैं जिससे सारे पेशेंट स्टाफ आना जाना करते हैं। लिफ्ट होती है। एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, इमरजेंसी में एक अलग स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं। इमरजेंसी में उनको यूज करते हैं, रेगुलरली हम उसको यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और आपने देखा होगा कि एक पीछे बिल्डिंग में या साइड में एक जैसी सड़क रहती है, इस प्रकार का एक रास्ता होता है। यानी हम उससे व्हील चेयर और अगर वो जो बेड हैं बड़े वाले वो लाना ले जाना कर सकते हैं। वो इमरजेंसी के लिए ही होता है। मान लेते हैं फायर की कंडीशन क्रिएट हुई है, आग लग गई है बिल्डिंग में, हॉस्पिटल में, तब हम क्या करेंगे? तब ऐसी कंडीशन में हमको लिफ्ट का यूज नहीं करना है। इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान हॉस्पिटल में देखना है, इमरजेंसी एग्जिट प्लान लगा रहता है सीढ़ियों के पास में कि इमरजेंसी में किन सीढ़ियों का उपयोग करना है, लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, ऐसे कुछ नियम बने रहते हैं। तो इमरजेंसी एग्जिट प्रोटोकॉल होता है, उसको हम पालन करते हैं उसका। तो लिफ्ट का यूज नहीं करना है। इमरजेंसी एग्जिट से सारे जो भी पेशेंट हैं, स्टाफ हैं, पेशेंट के अटेंडर हैं जो खुद से जा सकते हैं, यानी खुद से चल सकते हैं, ऐसे लोगों को हमको उन सीढ़ियों से निकालना है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जो पैरालाइज्ड हैं, कोमा में हैं, फ्रैक्चर है, जो खुद से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं, ऐसे पेशेंट को हमको ट्रांसपोर्ट करना रहता है। तो वो जो एक सड़क जैसा अलग से एक रास्ता बना रहता है बिल्डिंग से चिपका हुआ, इमरजेंसी में उसको हम यूज करते हैं। व्हील चेयर यूज करते हैं, स्ट्रेचर यूज करते हैं। और कुछ बेड आपने देखा होगा आईसीयू में अपने व्हील्स लगे रहते हैं, तो जो पेशेंट को हम नहीं शिफ्ट कर सकते हैं कि व्हील चेयर पे लाएं, उनको स्ट्रेचर पे लाएं, बेड समेत ही उनको हम उस एग्जिट से निकाल लेते हैं। तो पेशेंट और स्टाफ की सेफ्टी भी रहती है। जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन एजेंसीज हैं या जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हैं, हॉस्पिटल की रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी उससे बढ़ती है। जो भी कंप्लाइंस आती है, जो भी कमियां आती हैं, उनका सुधार करते हैं। और जो भी सेट स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करने की या उनको प्रैक्टिस करने की हम प्रैक्टिस करते हैं। फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लगातार हम जो भी हमारे इमरजेंसी प्रोटोकॉल है उनको रिव्यू करते हैं, मॉक ड्रिल्स करते हैं, एक्चुअल इंसिडेंट्स बना के, ताकि इमरजेंसी की कंडीशन में हमको कुछ अलग सा ना लगे, हम परफॉर्म कर पाए। कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट, एनी विच सर्टिफाइड हॉस्पिटल रहते हैं तो जो पेशेंट हैं या जो पेशेंट के अटेंडर हैं, स्टाफ हैं, इनमें कॉन्फिडेंस ट्रस्ट की फीलिंग आती है क्योंकि उनको मालूम है कि उनको इमरजेंसी कंडीशन में क्या करना है। तो एनीवेज गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितने कोड होते हैं वो देख लेते हैं, फिर डिटेल देखेंगे। आप अगर हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं तो जितनी बुक दिखेंगे उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल मेल और फीमेल में अलग अलग ही मिलेगा। आप बीएमडब्ल्यू पढ़ेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट, तो उसमें भी कलर कोडिंग है, किस कलर की बकेट में क्या वेस्ट डालना है, इसमें भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक वैसे भी यहाँ पर भी ये जो कोड एक पर्टिकुलर इमरजेंसी कंडीशन के लिए दिए गए हैं, इन कलर कोड में भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। मान लेते हैं कोड ब्लैक हमने या कोड ग्रीन है किसी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए दिया है, कहीं और आप देखेंगे तो हो सकता है वही कलर किसी और इमरजेंसी कंडीशन के लिए यूज हो रहा हो। लेकिन एनी पेज के अकॉर्डिंग ये है। कोड रेड फर्स्ट है, फायर के लिए आग लगती है तो हम कोड रेड अनाउंस कराएंगे। कोड ब्लू किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है, कार्डियक इमरजेंसी है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है पेशेंट को। कोड ऑरेंज, कोई हैजार्डियस मटेरियल स्पिल हुआ है, कोई ड्रग है, मर्क्यूरी है, पारा है, ये गिर गया है, तो उसके लिए हम कोड ऑरेंज अनाउंस कराएंगे। कोड येलो डिजास्टर के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। कोड ग्रीन एवैक्यूएशन के लिए। कोड ब्लैक बॉम्ब थ्रेट, बम है हमारी बिल्डिंग में, इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसा लगता है, तब। कोड पिंक इन्फेंट और चाइल्ड एब्डक्शन, बच्चा चोरी के मामले में। कोड ब्राउन सीवियर वेदर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, जैसे कि अभी अगर हम देखें तो इंडिया में इस प्रकार की कंडीशन हर जगह पे सिचुएटेड नहीं है, मतलब क्रिएट नहीं होती है। कई जगह वॉल्केनो है, टॉर्नेडो आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोड ब्राउन यूज करते हैं। कोड ग्रे कॉम्बेटिव पर्सन, कोई पर्सन है जो कि काफी एग्रेसिव हो रहा है, वायलेंट है, किसी प्रकार से धमकियां दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो उसके लिए कोड ब्राउन, सॉरी कोड ग्रे। फिर कोड वाइट एग्रेसिव और वायलेंसी, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वायलेंट इंसिडेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट
हॉस्पिटल में सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, खुद को मारने की, नुकसान पहुंचाने की या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई सिचुएशन है तब उसके लिए हम कोड वाइट यूज करते हैं। कोड ग्रे और कोड वाइट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये कलर कोड अलग अलग टाइप की इमरजेंसी के लिए हम यूज करते हैं, ताकि जो भी इमरजेंसी टीम है वो क्विकली समझ पाए और रिस्पॉन्स करे। कोड रेड, एक्टिवेशन व्हेन देयर इज अ फायर और स्मोक कंडीशन, धुआं भर गया है, फायर वाली कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में हमको कोड रेड एक्टिवेट करना है। इमीडिएट एक्शन क्या है? फायर डिपार्टमेंट को तुरंत अलर्ट करना है, जो आपके हॉस्पिटल में हो या जो आपकी म्यूनिसिपालिटी में है, फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर्स। एवैक्यूएट द एरिया, जो भी एरिया है जहाँ पर फायर स्मोक कंडीशन है उसको एवैक्यूएट करना है, खाली करना है। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है अगर आप ट्रेंड हैं और आपको सेफली यूज करते आता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये इस प्रकार का रेड कलर का एक सिलेंडर होता है जिसका हम यूज करते हैं आग बुझाने के लिए। फायर की ट्रेनिंग हम एनी बीच हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर फायर की ट्रेनिंग करवाते हैं सारे स्टाफ को, भले फोर्थ क्लास हो, नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, मैनेजमेंट हो, एचआर हो, सब। क्योंकि फायर भी अलग अलग प्रकार का होता है, उसी हिसाब से जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक पाउडर फॉर्म में होता है, फोम में आता है, फोम वाला आता है। तो किस प्रकार के फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है इसकी भी ट्रेनिंग होती है, हम सिखाते हैं स्टाफ। प्रिवेंटिव मेजर्स, रेगुलर मतलब कि आग वाली कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो उसके लिए हमको क्या करना है वो तो हो गया, और ना हो उसके लिए हम जो रेगुलर फायर ड्रिल्स है वो यूज कराएंगे, मेंटेनेंस कराएंगे जितने भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनका, कि आग लगने की सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। कोड ब्लू, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, मेडिकल इमरजेंसी सच एज कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट होती है तब हमको कोड ब्लू एक्टिवेट करना है। कॉल फॉर कोड ब्लू टीम, तुरंत कोड ब्लू टीम को कॉल करना है। कॉल करना मतलब अनाउंसमेंट करना है ताकि कोड ब्लू टीम में जिसकी भी ड्यूटी है उस इंसिडेंट जहाँ पर हुआ है वहाँ पर तुरंत पहुंचे। सीपीआर स्टार्ट करना है और जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है वहाँ पर अवेलेबल करवाना है, जैसे कि डिफिब्रिलेटर, कोई भी हेजार्डियस मटेरियल है, मर्क्यूरी है, पारा, कीमोथेरेपी ड्रग है, ये गिर गया है बेड पे या फ्लोर पे, तब स्पिल ऑफ हेजार्डियस मटेरियल, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। इमीडिएट एक्शन में क्या करना है? कंटेन द स्पिल इफ सेफ, स्पिल जो भी नीचे गिरा है मटेरियल उसको कलेक्ट करना है, अगर सेफ है तो उस एरिया को खाली कराना है, एवैक्यूएट करें। नोटिफाई द हैजार्डियस मटेरियल टीम, जो भी हैजार्डियस मटेरियल टीम होती है आपके हॉस्पिटल में उसको इन्फॉर्म करना है। जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज करते हुए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। कोड येलो, ये होता है डिजास्टर के लिए। एक्सटर्नल और इंटरनल डिजास्टर अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में हमको कोड येलो अनाउंस करना है। डिजास्टर वो कंडीशन होती है जिसमें मास कैजुअलिटी होती है, बहुत सारे लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जैसे मान लेते हैं बस का एक्सीडेंट हो गया, फोर व्हीलर का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कंडीशन में बहुत काफी ज्यादा संख्या में पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं। हॉस्पिटल में आने के पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अगर एक्सटर्नल डिजास्टर हुआ है, कहीं बाहर हुआ है, तो हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करते हैं कि इतने पेशेंट वहां पर पहुंचने वाले हैं लगभग, इस प्रकार का की दुर्घटना हुई है कि बहुत बहुत सारे पेशेंट लोग एक साथ जल गए हैं या एक्सीडेंट हो गया है, उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन हम हॉस्पिटल में भेजते हैं। हॉस्पिटल में जैसी इन्फॉर्मेशन आती है तब जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसको हम एक्टिवेट करते हैं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है? क्योंकि जितने भी लोग आएंगे सबसे पहले सीधा आके वार्ड में भर्ती तो नहीं हो जाएंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आएंगे, वहां पर क्विक एनालिसिस करके पेशेंट को हमको इन्वेस्टिगेशन कराना है, आईसीयू में शिफ्ट करना है, एक्सरे कराना है, ओटी में भेजना है, ये हम डिसाइड करते हैं इमरजेंसी असेसमेंट, तुरंत असेसमेंट करने के बाद। तो हमको जितना भी हमारा रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आईसीयू है, ओटी है, यहाँ पर हम सारे स्टाफ को अपना एक्टिवेट कर देते हैं ताकि लगभग जितने भी पेशेंट आए तुरंत उनको ट्रीटमेंट मिल पाए। तो इमीडिएट एक्शन क्या है कि इम्प्लीमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब जैसे कि ईआर आपको बताया कि ईआर में हमको स्टाफ ज़्यादा भेजने हैं, कितने बेडेड है हमारा ईआर है, कितने बेड है वहाँ पर, उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तो ईआर हो गया, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ओटी, यहाँ पर हमको आईसीयू यहाँ पर तैयारी करनी है। मोबिलाइज एडिशनल रिसोर्सेज एंड पर्सनल,
यानी कि अगर ईआर में मान लेते हैं 5 लोगों की ड्यूटी लगी है, 10 बेडेड हमारा ईआर है, जनरली इतने 5 की भी ड्यूटी नहीं लगती है, अगर 10 बेडेड है तो 2 या 3 लोगों की ड्यूटी रहती है। तो एक्सेस या एडिशनल स्टाफ को हमको अलग अलग वार्ड से जगह से हम ईआर में, आईसीयू में, और जहाँ पे भी जिसको एक्सपीरियंस है वहाँ पर भेज देते हैं, एडिशनल रिसोर्सेज भेज देते हैं। एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एजेंसीज, एक्सटर्नल एजेंसी से मतलब है कि जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है या फायर डिपार्टमेंट है, उनसे कनेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी रिसोर्सेज आपके हॉस्पिटल में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि अब जहाँ पर डिजास्टर से अफेक्टेड पर्सन पहुंचेंगे वहाँ पर रिसोर्सेज की भी ज़्यादा जरूरत होगी, है ना। जैसे अगर अपन डिफिब्रिलेटर को भी ले लेते हैं, डिफिब्रिलेटर एक ईआर में एक ही होता है, तो अलग अलग जगहों से हम वहाँ पर भेज देते हैं। कोड ग्रीन एवैक्यूएशन के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी प्रकार की कोई भी सिचुएशन है जिसमें हमको पार्शियल और फुल एवैक्यूएशन करना है उस स्पेस का, तब हम कोड ग्रीन एक्टिवेट करते हैं। इसमें हमको एवैक्यूएशन प्लान फॉलो करना है, पेशेंट और विजिटर्स हैं उनको असेस करेंगे। इंश्योर ऑल एरिया आर एवैक्यूएटेड, हम जो भी एरिया एवैक्यूएट करने के लिए ऑर्डर हुआ है, इंश्योर करिए कोई रह ना जाए। एवैक्यूएशन रूट और असेंबली पॉइंट्स, मतलब कहाँ पर मिलना है, रूट क्या है, वो हम उस हिसाब से ही प्रोटोकॉल के हिसाब से फॉलो करेंगे। कोड ब्लैक यानी बॉम्ब थ्रेट, मान लेते हैं हमारी ओपीडी में एक बैग रखा हुआ है, अनक्लेम्ड है, कोई उस पर अपना दावा ही नहीं कर रहा है कि मेरा बैग है, ऐसी कंडीशन में हो सकता है उसमें बॉम्ब हो, तो कोड ब्लैक अनाउंस करते हैं, वो जो एरिया है उसको एवैक्यूएट करना है, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना है, लोकल अथॉरिटी को, पुलिस को इन्फॉर्म करना है। जो भी एरिया है जहाँ पर हमको डाउट है कि बॉम्ब हो सकता है या है, उसको एवैक्यूएट करना है, जैसा भी इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा। जो भी सस्पेक्टेड एरिया है वहां पर मोबाइल का यूज नहीं करना है। कोड पिंक, कई बार हॉस्पिटल से छोटे बच्चे चोरी हो जाते हैं, बच्चे चोरी करने का भी ग्रोह होता है, छोटे बच्चे चुरा कर बेचते हैं, कई बार भिखारियों को भी बेचते हैं, या कई बार ऐसे पर्सन जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनको भी बेचते हैं, एक बड़ा रैकेट है। बच्चा चोरी होता है अगर हॉस्पिटल से, तो वहां पर कोड पिंक अनाउंस करते हैं। अबडक्शन ऑफ एन इन्फेंट और चाइल्ड, ऐसी कंडीशन में इमीडिएट एक्शन क्या है, जितनी भी एग्जिट है उसको तुरंत सिक्योर करना है, बंद कर देना है, जाने ही नहीं देना है किसी को। छोटा बच्चा अगर किसी के साथ है वो ध्यान रखना है, सारे एग्जिट क्लोज कर देना है। सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना है, लोकल अथॉरिटी यानी जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म करना है। प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड एंड सस्पेक्ट, जो भी बच्चा चोरी किया है या जो बच्चा चोरी हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन, कितने साल का है, क्या कलर है वो हम, या क्या कपड़े पहन रखे हैं वो अवेलेबल करवाते हैं, ताकि सिक्योरिटी को ढूंढने में हेल्प मिले। कोड ब्राउन यानी सीवियर वेदर, वॉल्केनो है, टॉर्नेडो है, हरिकेन्स है, इस प्रकार की कोई सीवियर वेदर कंडीशन क्रिएट होती है, तब हम कोड ब्राउन एक्टिवेट करते हैं। तो जो भी वेदर प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है, स्टाफ, पेशेंट, अटेंडर सबको सेफ एरिया पर लेकर जाना है। सिक्योर इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट हैं, उनको सिक्योर करना है ताकि वो डैमेज ना हो। वेदर अपडेट्स देखते रहें, मौसम विभाग जानकारी देता रहता है, और जो भी इमरजेंसी सप्लाईज हैं उनको यूज करना है। कोड ग्रे कॉम्बेटिव पर्सन, लड़ाई कोई झगड़ालू पर्सन अगर है तब वहां पर कोड ग्रे एक्टिवेट होता है। प्रेजेंस ऑफ कॉम्बेटिव और एग्रेसिव पर्सन, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना है। डी एस्केलेशन टेक्निक मतलब होता है जो भी एग्रेसिव है उसको शांत करना, तो वो टेक्निक यूज करके पर्सन को शांत करने की कोशिश करनी है। पेशेंट और स्टाफ की सिक्योरिटी, सेफ्टी रहे, उसको इंश्योर करना है। इस प्रकार की कॉम्बेटिव कंडीशन में कैसे उनको हैंडल किया जाए, या जो झगड़ा हुआ एग्रेसिव पर्सन है उसको कैसे हैंडल किया जाए, इसके लिए हमको ट्रेनिंग देंगे। कोड वाइट एग्रेसिव और वायलेंस, वायलेंट बिहेवियर है, मारपीट कहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, कई बार इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट होती है, वायलेंट इंसिडेंट क्रिएट हो जाते हैं, और मारपीट हो गई, किसी ने किसी को मार दिया, कुछ इंजरीज हो गई हैं, पेशेंट या कोई पर्सन खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हॉस्पिटल में कई बार सुसाइड की घटनाएं होती हैं, तो इस प्रकार की कोई कंडीशन है तो वहाँ पर कोड वाइट एक्टिवेट करते हैं। सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना है, जो भी इन्फोर्स है या लोकल अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म करना है, खुद को बचाना है, दूसरों को बचाना है। वर्बल डी एस्केलेशन यानी कि पर्सन को शांत करने की कोशिश करना है, और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है।